नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और देश की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आंकड़ा देख लेते हैं कि आज क्या स्थिति है पूरे विश्व में कोरोना वायरस की, कितने लोग संक्रमित हैं। विश्व भर की आंकड़े की बात की जाए तो अब तक 27,21,354 लोग कोरोना से ग्रस्त हैं पूरे विश्व में। ये आंकड़ा बढ़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही 1,91,231 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे विश्व में। भारत में 23,452 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 725 मौतें हो चुकी हैं भारत में। ये आंकड़ा है। कोरोना धीरे धीरे करके प्रदेश में, देश में जिस तरह से बढ़ रहा है वो सरकार के लिए चिंता की बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारें इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। तमाम वो कवायदें भी की जा रही हैं जिससे आम जन को राहत मिल सके, किसी भी तरह से कोरोना से उन जिलों को बचाया जाए, विशेष रूप से जो ग्रीन जोन में है। ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। आते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से पहले जिस तरह से बढ़ी थी संख्या, अभी भी संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 1846 पहुंच चुका है, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, और साथ ही अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। चूंकि इंदौर, उज्जैन, भोपाल ये और खरगोन सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ जिस तरह से कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से नए मरीज मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत ज़्यादा चिंतित है। हर वो कवायद करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से संक्रमण को रोका जाए। दरअसल राज्य में अब तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 1850 पहुंच रहा है। राज्य में इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भोपाल में कोरोना वायरस के 37 नए मरीज मिले हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये कवायद की जा रही है कि हमारे डॉक्टर्स को बचाया जाए, क्योंकि वही मैदान पर हैं, वही कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। प्रशासन से भी ये लगातार अपील होती रही है और अब जाकर सारी चीज़ें व्यवस्थित भी हो रही हैं कि पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाए, पीपीई किट दी जाए। इसके साथ ही भोपाल में अकेले अब मरीजों की संख्या 360 पहुंच चुकी है। वहीं इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1029 पहुंच चुकी है। अब तक इंदौर में, अकेले इंदौर में 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं डराने वाला आंकड़ा है, लेकिन इन सब के बीच जब ऐसी खबरें हमारे बीच निकल कर आती हैं कि हमारे वो योद्धा जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, वो जब कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इंदौर में आईपीएस अधिकारी समेत 30 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं, और उनमें से उन लोगों ने कहा है कि यदि हौसला रखते हैं तो इससे जीत भी सकते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही थी, कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की जब मौत हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत डर का माहौल था, लोग डरे हुए थे। और अब जाकर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि कोरोना को मात देकर हमारे आईपीएस अधिकारी और तमाम लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जा देती है। दरअसल इंदौर शहर में शुक्रवार को खुश होने की खबर चोइथराम हॉस्पिटल से आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा समेत 2 और इंडेक्स हॉस्पिटल से 25, एमआरटीबी से 3 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर लौटे। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के लोग उन्हें बधाई दे रहे थे, कि उन्हें सैल्यूट कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने ये जंग लड़ी और कोरोना को मात दी। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सरकार के बाद अब कांग्रेस ने अपने पार्टी में जो रिफॉर्म शुरू किए, दरअसल मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां शुरू की, उसको लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया पर बधाइयां मिलने लगी लाहौर से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर ये चर्चा पिछले दिनों थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। दरअसल ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव की जो संख्या है, लगभग 20 से 21 सीटें सीधे तौर पर चंबल बेल्ट से आती हैं। सिंधिया समर्थित कांग्रेस के जो पहले विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। 6 पूर्व मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद चंबल में जो बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास, वो है डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह पहले मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, और अब कुल मिलाकर पार्टी में उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। भोपाल भी उन्हें बुलाया गया है और
25 अप्रैल को पार्टी इस आशय का पत्र राज्यपाल को सौंप देगी, मतलब अधिकृत हो जाएंगे। हालांकि अभी अधिकृत घोषणा बाकी है, लेकिन दिग्विजय खेमे से जुड़े होने के कारण तमाम दिग्विजय खेमे के नेताओं में भारी खुशी का माहौल है और उन्हें ये उत्साह है कि अब चंबल से वो मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि एक धड़ा तो सीधे तौर पर अब बीजेपी के साथ है, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम नेता। तो ये एक सोशल मीडिया पर चूंकि जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई और भोपाल उन्हें बुलाया गया, तब से ये चर्चा स्पष्ट हो गई कि अब डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे कांग्रेस की तरफ से। चूंकि उपचुनाव में जाना है, इसलिए चंबल बेल्ट में ये जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए भी जरूरी था। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावों पर अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बाहर फंसे मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये डालने का जो पूरा ये कार्यक्रम था, जिस तरह से ये पूरी तरह से तैयार किया गया था, उस पर पूर्व मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ही सवाल खड़े किए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार को घेरा है। दरअसल शिवराज सरकार ने यह दावा किया था कि मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये डाल दिए गए हैं। बहुत सारी जगह पे ये प्रोसेस चल रही है, तमाम विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन गोपाल भार्गव अपने क्षेत्र के मजदूरों के खाते में पैसे नहीं पहुंचने की बात कर रहे हैं। टास्क फोर्स की बैठक में भार्गव ने कहा कि मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये देना अच्छा है, लेकिन उनके इलाके के मजदूरों की जो लिस्ट दी गई थी उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। भार्गव के बाद कमलनाथ ने सरकार से पूछा है कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बयान से सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि शिवराज सरकार दावा कर रही है कि मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये डाल दिए गए हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव इनकार कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में मजदूरों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरह से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है, तमाम जनप्रतिनिधियों को तैनात किया गया है और कहा गया है कि अपने क्षेत्र से लिस्ट भेजें और सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक करके, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर को ट्रैक करके और फिर ये पैसे डाले जाएंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से लाया जाएगा अपने क्षेत्र में, उनको भी घर आना है। दरअसल पिछले दिनों जब कोटा से बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहल की और बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया गया, उसके बाद ये मांग बहुत तेज़ी से उठी कि आखिर मजदूरों की चिंता कैसे होगी। वो मजदूर जो बहुत दिनों से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। जनप्रतिनिधि और जहाँ के वो मूल निवासी हैं मजदूर, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने तमाम प्रयास किए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जितने भी संसाधन उनसे बन पाए हैं वो प्रयास कर रहे हैं, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर कैसे उन तमाम मजदूरों को वहाँ से निकाला जाए। जैसे ही कोटा से बच्चों को सरकार ने निकालने की कवायद पूरी की, उसके बाद ये मांग बहुत तेज़ी से उठी कि मजदूर भी तो हमारे ही हैं, उन्हें लाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था बनाएगी। लॉकडाउन को लेकर जैसी अटकलें हैं, ये साफ हो चुका है कि आगे आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के जो हॉटस्पॉट है वहाँ के लिए तो आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि वहाँ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, लेकिन बाकी जो ज़िले हैं, जो ग्रीन जोन में है, जो ऑरेंज जोन में है, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें बहुत चिंता है, उनके परिजन परेशान हैं। तमाम ये मांगे बार बार निकल के सामने आ रही हैं कि उन्हें किसी भी तरह से वापस लाया जाए। सरकार के लिए अभी ये सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने लंबे समय तक कैसे कोई भूखा रह सकता है। ये कवायद चल रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल जो मतलब राजनीतिक कटाक्ष हैं वो भी जारी हैं। देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था जमाती है, किस तरह से ये कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्टूडेंट्स इंदौर में फंसे हुए हैं, जो भोपाल में फंसे हुए हैं, उनको लेकर भी तमाम मांग उठ रही है कि उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, प्रशासन जांच करके उन्हें पहुंचाए। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है, आखिर कैसे मजदूरों को
बच्चों को जो अभी भी बहुत दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती है, उन्हें कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।